ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको, जैसे कि पूर्व दिशा में 9 देवताओं का स्थान है, यदि हमारा मुख्य दरवाजा किस दिशा में है, किस फेस पर है, तो और कौन से देवता के स्थान पर हमारा मुख्य दरवाजा बना हुआ है, पद पर हम बनाने जा रहे हैं, वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, जिससे आप निर्णय कर सकते हैं कि नहीं यहाँ गलती हो रही, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं हाल की हाल। नहीं तो मकान बन जाता है तो उसके बाद में बहुत ही पछतावा होता है फिर, क्योंकि पैसा पूरा मकान में लगता है। तोड़ने फोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम पहले से ही उसको सही करने की कोशिश करें और सही दिशा और सही निर्णय हम ले सकें। तो हमारे मकान का पूर्वी मकान हो, इन दरवाजा आपके लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये ईशान कोण है। ईशान कोण से प्रारंभ होता है 1 नंबर, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो पूरब दिशा के लिए 9 देवता हैं, 9 देवताओं के स्थान हैं। यदि हमारा दरवाजा किस एंगल पे है, यदि हम मकान बनने को जा रहा है या बनाने जा रहे हैं, तो हम सही स्थिति अपनी ज्ञात करके, क्योंकि प्लॉट की चौड़ाई जैसे 18 फुट चौड़ाई है या 27 फुट चौड़ाई है, तो हमको 9 से भाग देना पड़ेगा। यदि 18 फुट चौड़ाई है तो 9 दूनी 18, 2-2 फुट के हिसाब से 9 देवताओं के पद होंगे। यदि 27 फुट है तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो 3-3 फुट के हिसाब से देवताओं के पद निकलेंगे 9। तो हम किस पद पर मेन दरवाजा बनाने जा रहे हैं, ये तो एक चौखुर है, जैसे कि 18 बाई 18 या 18 बाई 20 या 18 बाई 25 भी है, तो हम पैटर्न के हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं। यदि हमारा प्लॉट लंबाई और चौड़ाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जैसे कि 20 फुट चौड़ाई है तो 40 फुट लंबाई है, तो हमको कंपास के द्वारा हम निर्णय लेंगे कि हमारा जो पद आएगा वो कहाँ पर आएगा। उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिससे यदि कई दफे क्या होता है, पूरब दिशा यहाँ ना होते हुए पूरब दिशा इधर आ रही है और यहाँ पे ये कोना है, तो हम कैसे मानेंगे कि यहाँ पे जो है किस देवता का स्थान है। तो हमको कंपास के द्वारा हम उस पर निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये 9 देवताओं के स्थान है। जो 9 देवता हैं जो मैंने नाम लिख दिए हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मैं पूरब दिशा में आपका जो मकान है वह मेन दरवाजा आपके लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे पूर्व दिशा के लिए। तो सबसे पहले मैं पूर्व दिशा का पूरा बता रहा हूं आपको। 1 नंबर पर शिखने नाम के देवता का स्थान है। यदि इस स्थान पर यदि हम द्वार बनाते हैं तो हमको अनावश्यक दुख और कष्ट पाता है, लॉस होता है, दुख हानि होती है एवं अग्नि का भय रहता है। यदि 1 नंबर पद पर हम द्वार बनाते हैं तो उस गृह स्वामी को ये प्रॉब्लम आती है। तो हमको इस 1 नंबर वाले पद से मेन मुख्य दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ पर हमको मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। 2 नंबर पर पर्जन्याय देवता का स्थान है। गृह स्वामी यदि यहाँ पर दरवाजा बनाता है तो कैसा फल रहेगा। तो 2 नंबर पर पर्जन्याय देवता का यदि हमारा गेट बनाते हैं, मुख्य दरवाजा बनाते हैं, तो पुत्री की संख्याएं और कन्या का जन्म होगा, मतलब कन्याएं होंगी और
निर्धनता में वृद्धि होगी, शोक का कारक बनता है। तो ऐसी जगह पर्जन्याय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा हमको नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसको भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ, हमको नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पर जयंताय देवता का स्थान है, जो जयंताय देवता 3 नंबर स्थान बनता है। आप यदि जयंताय वाले स्थान पर यदि मुख्य दरवाजा आप बनाने जा रहे हैं गृह स्वामी, तो निर्माण के लिए एक तो शुभ है, मुख्य दरवाजे के लिए धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो हमको जयंताय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। ये मैंने इसमें राइट का निशान लगा दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। 4 नंबर पर इंद्राय देवता का स्थान है, इसको कुलशायुधाय देवता का भी स्थान बोलते हैं। इंद्र देवता का स्थान है 4 नंबर पर। यदि हम 4 नंबर पर यदि मुख्य दरवाजा बनाने जा रहे हैं तो राज्य का सम्मान की प्राप्ति होती है और शुभ होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है यदि इस मुख पर दरवाजा हम बनाते हैं। यदि हमारा दरवाजा अब छोटा है, अब जैसे कि 18 फुट का है, 2 फुट का दरवाजा तो बनेगा नहीं, इस वाली जगह से भी हमको स्थान ले लेना चाहिए। यदि हमारा मुख्य दरवाजा यहाँ बना रहे हैं और यदि छोटा पड़ रहा है तो आप जयंताय देवता के स्थान से जगह ले सकते हैं या पूरी जगह ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4 नंबर पर भी आप मुख्य दरवाजा बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 5 नंबर पर सूर्य देवता का स्थान है, ये 5 नंबर सूर्य देवता का स्थान है। यदि गृह स्वामी यदि इस स्थान पर मुख्य दरवाजा बनाता है तो गिरीश स्वामी को क्रोध उत्पन्न होता है। ये देवता हैं गिरीश स्वामी। तो यहाँ का जो भवन स्वामी है, इस प्लॉट का जो स्वामी है, उसको क्रोध बहुत उत्पन्न होगा। पर ये भी बहुत शुभ जगह है। यदि हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि हम निकालते हैं, बनवाते हैं तो हमारे लिए ये शुभ है। तो यहाँ पे भी आप मुख्य दरवाजा बना सकते हैं। यदि हमको बड़ा गेट निकालना है तो हमको जगह की आवश्यकता पड़ती है और जगह कम है तो हम 5 नंबर से भी जगह ले सकते हैं। तो ये 3 जो स्थान है ये मुख्य दरवाजा निकालने के स्थान है। हमको 1 नंबर 2 नंबर पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं निकालना चाहिए। 6 नंबर पर सत्याय देवता का स्थान है, तो गृह स्वामी को 6 नंबर पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसका जो फल है, ऐसे घर में चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को असत्यवादी हो जाता है, कन्याएं अधिक होती हैं, लोग इन पर विश्वास नहीं करते। तो सत्याय देवता के स्थान पर हमको मेन गेट मेन दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वृषाय देवता का स्थान है, 7 नंबर का पद है। जो वृषाय देवता अनावश्यक क्रूरता आ जाती है, ऐसे घर में पुत्र सुपात्र नहीं होते, क्रोध उत्पन्न कराते हैं। तो गृह स्वामी को 7 नंबर पर भी वृषाय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनवाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सिर्फ यदि है तो ये 3 स्थान शुभ हैं। मैं लिख देता हूं, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि शुभ और ये हमारे लिए शुभ, तो ये हमको शुभ है 3, 4, 5। इसी प्रकार अब आकाश देवता का 8 नंबर का स्थान है, तो इस स्थान पर गृह स्वामी को दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। आकाश देवता हैं, अंतरिक्ष देवता का भी स्थान बोलते हैं। आकाश और अंतरिक्ष एक ही चीज है। तो 8 नंबर पर इस प्लॉट के गृह स्वामी को यहाँ पर बनाने से क्या दिक्कत आती है? काम में लॉस होता है, ऐसे व्यक्ति को जो कार्य करता है उसमें लॉस होता है, हानि होती है और चोरी का भय बना रहता है। तो हमको 8 नंबर वाले पद पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए।
यहाँ पर बनाने से बचना चाहिए। अनिल देवता, इसको वायव्य देवता का भी स्थान बोलते हैं, अनिल देवता का भी स्थान बोलते हैं। तो अनिल देवता का जो स्थान है 9 नंबर है। इसमें यदि हम मुख्य दरवाजा यदि बनाते हैं तो संतान की कमी हो जाती है। ऐसे घर में संतान का जन्म बहुत कम होता है, और यदि होता है तो बच्चों का जन्म बहुत ही कष्टों से होता है। तो हमको 9 नंबर पर भी मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरब दिशा में किस किस स्थान पर हमको दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए और किस स्थान पर हमको मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाना चाहिए, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि पूरब दिशा में हमारे प्लॉट का फेस है, ईस्ट फेस है, तो हमको कहाँ बनाएं और कहाँ पर नहीं बनाएं। उत्तर दिशा से 0 डिग्री से कोण प्रारंभ होता है। अब ये 0 डिग्री का जो कोण है यहाँ से प्रारंभ होगा, जो यहाँ से चलते हुए पूरब दिशा हमारे 90 डिग्री पर आएगी। ये 0 डिग्री है से प्रारंभ हुआ, 90 डिग्री आएगी। तो जो पूरब दिशा जो बनती है 90 डिग्री एक्यूरेट बनती है। यदि 90 डिग्री का तैयार प्लॉट है, यदि तिरछा है तो हो सकता है पूरब दिशा यहाँ आए। तो जब पूरब दिशा यहाँ आएगी तो ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, पैटर्न यही काम करेगा, पर उसकी कैलकुलेशन जो होगी और कंपास के द्वारा हम जगह निश्चित करेंगे। तो वो जरूरी नहीं है यदि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये इधर खिसक जाएंगे सब। तो हम कंपास से क्रॉस में निकाल कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर मेन गेट आना चाहिए, या आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। तो आपको पूरब दिशा का समझ में आ गया होगा। जो डिग्रियां हैं ये टोटल 360 डिग्री होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं, और जब यहाँ पूरब दिशा बनेगी 90 डिग्री की, दक्षिण दिशा जो बनेगी 180 डिग्री की, और पश्चिम दिशा बनेगी 270 डिग्री की, और उत्तर दिशा जो बनेगी वो 360 डिग्री की बनेगी। पूरा घूम के इसका मैप। और यदि प्लॉट हमारा तिरछा होता है या चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा होती है, मालूम पड़ा लंबाई 30 फुट है और चौड़ाई 50 फुट है, तो हम कंपास के माध्यम से हम जगह निश्चित करेंगे। प्लॉट का पूरा आपको जानकारी दी, आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।